हर हर महादेव, घर घर महादेव, मैया भवानी की जय हो। आज मैं आप लोगों को दादी और नाती की बहुत ही मज़ेदार कहानी लेकर के आई हूँ। बहुत ही सुंदर हास्य कथा है। आप लोग इस कथा को पूरी ज़रूर सुनिएगा। बहुत ही सुंदर कहानी है। आप लोगों से निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियोज इस चैनल पर डेली अपलोड होती हैं। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक सास बहू रहती थी। जो अम्मा थी वो बहुत ही लालची टाइप की थी, और जो बहू थी उनको एक बेटा था। दादी और नाती का बहुत प्रेम था। दादी अपनी नाती को बहुत मानती थी। कहीं भी जाती हमेशा उसको कुछ ना कुछ लेकर के आती खाने का। अगर कहीं कुछ मिलता तो अपने नाती के लिए बचा करके लाया करती थी। नाती बहुत होशियार था। छोटा ही था लेकिन उसको बहुत ज्ञान था। बहुत ही अच्छा बच्चा था वो। अपनी माँ को हमेशा समझाता कि माँ, हमेशा दादी का ख्याल रखा करो, दादी बहुत अच्छी हैं। दादी को भी समझाता, दादी पूजा पाठ में ध्यान दिया करो, आपकी उम्र ढल रही है, बस आप पूजा पाठ हाथ लगेगा। एक दिन की बात थी। एक गांव में एक शिव चर्चा हो रही थी एक जगह। दादी जाने लगी तो नाती जो था वो कहने लगा, दादी आज मैं भी आपके साथ शिव चर्चा में चलूँगा। 6-7 साल का नाती था। उसका शिव चर्चा में जाने का बात सुन करके दादी हैरान हो गई। कहने लगी, अरे बाबू तुम मत जाओ, तुम वहाँ क्या करोगे, तुम्हारा मन उबेगा। वो कहने लगा, नहीं नहीं, मैं भी शिव को अपना गुरु बनाऊंगा, शिव चर्चा में जाया करूंगा। माँ तो कभी लेकर के कहीं नहीं जाती है, आप मुझे लेकर के चलिए दादी माँ। दादी कहने लगी, ठीक है, जा अपनी माँ को बता करके आ कि हम शिव चर्चा में जा रहे हैं। शिव चर्चा में जाने के लिए उसकी माँ ने भेज दिया। दादी और नाती दोनों चले शिव चर्चा में। चलते चलते रास्ते में खेत होके जाना पड़ता था। खेत पड़ गए। जब खेत पड़े तो एक खेत में बहुत सारी ककड़ी लगी हुई थी। जब ककड़ी लगी हुई थी तो जो दादी थी वो कहने लगी, बाबू मन कर रहा है कि एक ककड़ी तोड़ करके पेड़ खा लूं पेड़ से। वो कहने लगा, नाती नहीं नहीं अम्मा, अभी हम तो शिव चर्चा में जा रहे हैं, ऐसे अच्छा नहीं होता है, मत खाओ, कोई देख लेगा जिसका है तो वो हमको बहुत मारेगा और डांटेगा भी। दादी इधर उधर देखती और कहती, अरे बाबू यहाँ कौन है दोपहरिया में, हम तोड़ के खा लेते हैं, उससे कुछ नहीं होता, कोई तो नहीं देख रहा। उसके नाती के मना करने के बाद भी दादी ने ककड़ी तोड़ी और खाई भी, और एक झोला ली थी वो। उस झोले में, थैले में पूरा थैला भर के ककड़ी तोड़ ली उस पेड़ खेत से। अब ककड़ी तोड़ करके आगे बढ़ी तो जहाँ शिव चर्चा थी वहाँ उसने बाहर ही अपनी ककड़ी का थैला जोर से बांध लिया ताकि बिल्कुल दिखे ना कि इसमें ककड़ी है, और अंदर चली गई। अंदर जब पहुँचे दादी और नाती तो सब देख रहे थे कि सब कोई कुछ ना कुछ लेकर के आया है। कोई लड्डू लेकर के आया है, तो कोई मेवा लेकर के आया है, तो कोई मिश्री लेकर के आया है, कोई फल लेकर के आया है, कोई कुछ ना कुछ लेकर के आया था चढ़ाने के लिए। नाती कहने लगा, दादी हम तो कुछ लेकर के नहीं आए चढ़ाने के लिए, हम तो ऐसे ही चले आए, हमारे हाथ तो सूने हैं। दादी कहने लगी, अरे बाबू आ गए इतने बहुत है, शिव चर्चा में ज़रूरी है कि कुछ लेकर के आए। चलो अच्छा है कि हम शिव चर्चा में पहुँच तो गए टाइम से। अब जब वहाँ सब औरतें सब चढ़ा रही थी, नाती देख रहा था, उसको बहुत ज्ञान था नाती को उसके। अम्मा कहने लगी, दादी अम्मा उनकी, कि मेरा नाती आया है, आज ये शिव को गुरु बनाएगा और ये चर्चा भी देगा, इसको 3 सूत्रों का पालन भी बताइए, ये पालन भी करेगा 3 सूत्रों का। इसकी बहुत रुचि है शिव गुरु में, बहुत ही आस्था है, ये ज़रूर ऐसा कर लेगा। सब बहुत हैरान हुए। सब कहने लगे, अच्छा इतना छोटा बच्चा, 6-7 साल का बच्चा, और शिव को अपना गुरु बनाएगा, बहुत ही अच्छी बात है। बहुत औरतें अच्छी थी, वो कहने लगी, बहुत अच्छा है बच्चा है, ये तो बड़ा ही संस्कारी है, चलो ठीक है शिव चर्चा आके दे दो। बच्चा जब शिव चर्चा दिया और चर्चा देने के बाद कहने लगा, मुझे एक गाना गाना है, शिव जी का एक अच्छा गाना गाना है।
सब कहने लगे अरे तुम गाना गाओगे? वो कहने लगा हाँ मैं गाना गाऊंगा। सब हैरान थे। उसकी दादी कहने लगी चुपचाप से खोस के, अरे बाबू तुम क्या गाना गाओगे, तुमको कहाँ कुछ आता है? बोला नहीं नहीं दादी मुझे भी गाना है, देखो सब लोग गा बजा रहे हैं और सब लोग चर्चा सुना रहे हैं तो मुझे भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। अब सब हंसने लगे, बोले ठीक है तुम गाना सुनाओ। नाती गाना गाने लगा। कैसे गाना गाता है? सब केउ चढ़ा बेला में बायो रे मिसरी, अरे में बायो रे मिसरी, तुम चढ़ावा दादी चोरावल ककड़ी, हे दादी तुम ता चढ़ावा चोरावल ककड़ी। जब वो गाना गाता है तो दादी उसको चिकोटी काट करके कहती है अरे बाबू चुप हो जा, नहीं तो मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। फिर बाबू नहीं मानता है और गाता है सब केउ चढ़ा बेला भांगी आधा तूरे बाय, अरे भांगी आधा तूरे बाय, दादी तुम चढ़ावा चोरावल ककड़ी, ए दादी तुम ता चढ़ावा चोरावल ककड़ी। फिर दादी उसको चुप्पे से चिकोटी काटती है और कहती है बाबू शांत हो जा, मैं झोला में ककड़ी लेके रखी हूँ इसीलिए तू गाना गा रहा है। अब वो तो सोचता था चुराना तो पाप होता है। फिर उसने गाना चालू किया सब केउ चढ़ा बेला फूले बेले पतिया, अरे फूले बेले पतिया, तुम चढ़ावा दादी चोरावल ककड़ी, हे दादी तुम ता चढ़ावा चोरावल ककड़ी। अब सब उसका गाना सुन के बड़े हैरान थे। बस वो गाए ही जा रहा था यही गाना। दादी कहने लगी अब मैं बचने वाली नहीं हूँ, अब तो मुझे ककड़ी चढ़ाना ही पड़ेगा भोलेनाथ को। जैसे ही दादी ककड़ी निकाली झोला से चढ़ाने लगी, वैसे ही वो हाथ पकड़ लेता है और कहता है नहीं नहीं दादी, आपने इन ककड़ी को जूठा किया था, शिव गुरु नहीं लेंगे, शिव गुरु ये ककड़ी नहीं खाएंगे। दादी कहने लगी तू ही तो गा रहा कब से मना किए जा रही थी कि ना चढ़ाऊं ककड़ी, जूठी है, मुझे तो ज्ञात भी नहीं था, लेकिन मैं इसलिए थोड़ी रखी थी कि मैं खाऊंगी, मैं इसलिए नहीं चढ़ा रही थी कि जूठी थी। दादी तो बातें बनाने लगी, लेकिन नाती कहाँ मानने वाला था। बोला ठीक है शिव जी को मत चढ़ाओ, जो भी यहाँ पे हैं सबको बांट दो। आधा दादी किसी तरह निकाली, सबको दे दी, बांट के सब खा लिए। शिव गुरु भी मन ही मन सोचते हैं कि बताओ चोरी इसने करी, खाने का आनंद सबने लिया, लेकिन चोरी का पाप तो सिर्फ इसी को लगेगा। घर भी लेकर के जाएगी, घर में सब खाएंगे, बहू खाएगी, बेटा खाएगा, नाती खाएंगे, और चोरी का जो पाप का वो है पाप लगा है वो तो इसके सर पे लगने वाला है। इसलिए कभी चोरी नहीं करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। दादी नाती से कहने लगी आज तुमने मेरी आंखें खोल दी बाबू, तुम तो बहुत छोटे हो उम्र में, लेकिन आज तुमने बहुत बड़ा काम किया है। आज तुमने मुझे समझाया कि कभी भी गलत रास्ते पे नहीं चलना चाहिए। मैं शिव गुरु के चर्चा में आ रही थी और मैंने लालच करके एक थैला भर के ककड़ी चुराई और तुमने गा गा के पूरा ढिंढोरा ही पीट दिया। अब से मैं ये सारे बुरे काम और लालच छोड़ दूंगी और अच्छे रास्ते में चलूँगी, शिव को गुरु बनाऊँगी और 2 रुपए का प्रसाद शिव जी को ज़रूर चढ़ाऊँगी। दादी नाती चुपचाप हंसी खुशी घर आ गए प्रसाद लेकर। घर में भी सब हंसी खुशी रहने लगे। तो ये थी शिव गुरु की आज की कहानी, शिव चर्चा की। उम्मीद करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, घर घर महादेव, मैया भवानी की जय हो।